की नहीं हमने, की थी? देख रहे हो, ये देख रहे हैं, इसे देखने 5 मिनट लगा दे लेकिन 1 मिनट नहीं निकाल पाए, नहीं। तो इसके ऊपर में वैल्यू रखनी है जिस बंदे ने लॉगिन किया है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसका सीसा पेज के ऊपर चलोगे। ये कौन सा पेज है, माई एडमिन डॉट मास्टर। इसका भी एक सीसा पेज होता है, इसका भी कोड पॉइंट पेज होता है। हमने कहाँ बनाया था, ये रहा इसके कोड पॉइंट पेज। इसके कोड पॉइंट पेज का भी पेज लोड होता है जब ये मास्टर पेज लोड होगा। तो आप यहाँ पे फिर से चेक कर लोगे, इफ सेशन ईमेल ओके इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है ओके तब आप क्या करोगे, जो ये है इसके ऊपर टेक्स्ट क्या रख दोगे, जो इस सेशन के अंदर आपने वैल्यू रखी हुई है। कैसे निकालोगे वैल्यू, ये डॉट टू स्ट्रिंग, इसके अंदर आपने ईमेल रखी है लॉगिन करते हुए, अब आपके पेज के ऊपर वहां रखा हुआ आएगा, यू कैन चेक। तो सेशन बहुत बार पूछा जाएगा आपसे कि क्या होता है, कई क्वेश्चन मिलेंगे, सेशन सर्वर साइड होता है कि क्लाइंट साइड होता है, सेशन सर्वर साइड। हर एक यूजर के लिए यूनिक होता है। आपने एक बार वैल्यू रख दी, यू कैन एक्सेस इन, ठीक है, एनीवेयर इन योर वेब एप्लीकेशन। सेशन बाय डिफॉल्ट टाइम आउट होता है आपका 20 मिनट्स। अगर आपको सेशन का टाइम आउट इंक्रीज करना है तो आप लोग मुझे देख के बताओगे कैसे करेंगे, का इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो आप लोग बताओगे कि कैसे इंक्रीज, अगर बताओगे तो, नहीं बताओगे तो नहीं बताओगे, छोड़ देंगे मालूम हमारा, ठीक है। वैसे भी सिलेबस में थोड़ी है, तो हम बता रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, आप सीखना नहीं चाहते तो क्या करेंगे। ये आपने लोग उसमें रखी, उसके बाद आपने ये मास्टर पेज भी लोड हुआ, दिख रही है मेरी, हमें दिख रही है ये, उसका हमें 4 कलर राइट करना पड़ेगा। देख लिया, अपनी आंखों से देख लो, तो दिख रही है, ये ऐसे हाइड हो गई है। तो इसको इधर करने के लिए इसकी एक बूट स्टेप की क्लास होती है, आप ट्राई करना, शायद फ्लोट राइट होती है, तो ये बिल्कुल राइट में जाके चिपक जाए। जब हम देखो ना जीमेल में लॉगिन करते हैं, साइड में ऊपर आपका नाम लिखा होता है, तो इसी तरीके से आता है, वो सेशन में रख लेते हैं, फिर सेशन से उठा कर पेज के ऊपर दिखाते हैं। ओके, तो ये आपको जो भी बंदा लॉगिन करेगा उसका नाम यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, नाम या जो भी फोन। ओके, तो इसका 4 कलर व्हाइट कर दो तो आपको दिखने लगेगा। तो दिस इज हाउ यू विल यूज द सेशन। सेशन दोबारा से बता रहा हूँ, सर्वर साइड 3 पॉइंट याद रखने हैं, सर्वर साइड, यूजर स्पेसिफिक, और आपका किसी भी पेज के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार पूछा जाएगा सेशन सर्वर साइड होता है कि क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड। सेशन सर्वर पे स्पेस लेता है, इसलिए जो बहुत ज्यादा हिट होती हैं एप्लीकेशंस, उनका टाइम आउट बहुत कम रखा जाता है कि अननेसेसरी आप उनका सर्वर का स्पेस लेके ना बैठो। बेस्ट एग्जांपल इज द IRCTC, 2 मिनट का टाइम आउट रखा हुआ है। 2 मिनट, आप 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही नहीं कि 2 मिनट काम करते करते आपको लॉग आउट कर देंगे, नहीं। 2 मिनट अगर आप खाली बैठे, आपने किसी बटन को क्लिक, जैसे आप बटन क्लिक करते हो सेशन, फिर वो 20 मिनट्स इंक्रीज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है वो 20 मिनट्स का टाइम या 2 मिनट का टाइम, जो भी आप टाइम आउट दोगे। ओके, दूसरी चीज होती है एप्लीकेशन। ओके, जैसे हमने सेशन में वैल्यू रखी थी तो मैं टच नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने एप्लीकेशन में रखी होती। ओके, अब मैंने जैसे कि देवांश सर ने लॉगिन किया, दिव्यांश ने लॉगिन किया, तो उनके देवांश सर के ईमेल वाले सेशन में उनकी वैल्यू है, इन्होंने लॉगिन किया तो इनके सेशन में इनकी वैल्यू, तो अलग अलग बॉक्स बनी, हर एक यूजर के हिसाब से अलग अलग बॉक्स बनता है। एप्लीकेशन क्या करता है, आपने जो वैल्यू रखी दूसरे यूजर को वही वैल्यू मिली, ये यूजर स्पेसिफिक नहीं होता, हर एक यूजर के लिए कॉमन। अगर मैंने लॉगिन करते हुए आपने सेशन एप्लीकेशन में रख ली होती और उस टाइम पे अगर वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनको भी वही ईमेल दिखाई देगी जिससे आपने लॉगिन। तो एप्लीकेशन जो होता है इट्स नॉट यूजर स्पेसिफिक, ठीक है, ये हर एक यूजर के लिए कॉमन होता है। एक्सेस आप सेम तरीके से करोगे, लेट्स से टेस्ट, एक की का नाम और कुछ भी वैल्यू, बहुत रेयर यूज करोगे, शायद कभी ना यूज करो जिंदगी में। ओके, लेकिन डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन आपका कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन
यूजर स्पेसिफिक नहीं होता है, सर्वर के ऊपर ही से। जैसे बहुत बार आप दिखाते हो ना कि आपके एप्लीकेशन में कितने यूजर ने हिट किया, उसका काउंट आ रहा होता है। एयरफोर्स की साइट पे देखने, नेवी की साइट पे देखने, वहाँ पे काउंट आ रहा होता है, तो वो एप्लीकेशन के अंदर रख लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करोगे +1 कर देंगे, दूसरे वाले को +1 दिख रहा होगा। ओके, तो इस तरह की चीजों के लिए कभी कभी हम यूज कर लेते हैं। तो ये अगर आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो यू कैन एक्सेस इन योर, लेट से किसी दूसरे पेज के ऊपर, इसके ऊपर एक्सेस कर लेता हूं मैं, लेट से स्ट्रिंग टेस्ट। ओके, कभी भी आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको कभी भी एक्सेस करनी है एप्लीकेशन से वैल्यू या फिर सेशन से वैल्यू या फिर क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू, ऐसे कोड नहीं लिखना होता है जैसे मैंने लिखा। ऑलवेज फर्स्ट चेक कि ये नल तो नहीं है। ओके, अगर ये जैसे मैंने यहाँ पे नीचे चेक किया है नल है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, तब वैल्यू निकालनी है। जैसे कि इफ आप ऐसे चेक करोगे ये इज नॉट इक्वल, क्योंकि अगर आपने ऐसे चेक नहीं किया इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपको क्या आएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि नल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता है एंड यू विल गेट एन एक्सेप्शन। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आपका क्या है, यू कैन यूज द नल कोलिजन ऑपरेटर। ये हमने पढ़ा था, इंप्लीमेंट करोगे तभी तो होगा। नल कोलिजन ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये नल नहीं है तभी तो स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, अदरवाइज तो ये भी कर सकते हो, फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। सबको ये दोनों ही लगा दो और बेटर, फिर तो आपने बिल्कुल किला बना दिया, एक्सेप्शन आएगी। तो चेक करो, हम लॉगिन करके आएंगे, लॉगिन पे हमने एप्लीकेशन में वैल्यू रखी कि एप्लीकेशन में मिल गई कि नहीं करके। सेम चीज हम मल्टीपल यूजर्स के साथ तो चेक नहीं कर सकते, एक ही मशीन है, लेकिन एक्चुअल में आपका इट्स नॉट अ यूजर स्पेस। सही दिया क्योंकि सही पे ही मैंने एप्लीकेशन में वैल्यू रखी है। तो डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन, अरे आज तो बता दो, कल तो वैसे ही नहीं बताओगे, तो टाइम नहीं मिलना तुम्हें, नहीं। ओके, तो यू कैन चेक करेंगे कहीं भी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर वैल्यू लेके जानी है, यू कैन यूज द, ठीक है, एप्लीकेशन। लेकिन आपने एप्लीकेशन यूज कर लिया तो याद रहे कि आपने अगर रखा है तो दूसरे यूजर को भी सेम चीज मिलेगी। ओके, तो इसलिए बहुत ही रेयर यूज करते हैं, इससे बेटर, लाख गुना बेटर इस सेशन। ओके, लेकिन सेशन आप यूज करो तो मेक श्योर बहुत तमीज से करो, हर एक चीज के लिए भी सेशन यूज मत कर दो, क्योंकि सर्वर बेस्ड रहता है। बहुत ही ज्यादा आपने सेशन में डेटा रख लिया तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज सर्वर से उठ के है, तो आपको चेक करना। ओके, तो ये आपका सर्वर साइड होता है। स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, स्टेट कहने का मतलब हम सेव करके रख रहे हैं वैल्यूज, तब हम दूसरे पेज के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं। तीसरी चीज इज क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग से पहले व्यू स्टेट। ओके, लेट्स से लॉगिन पेज पे ही थे या डिस्प्ले वाले पेज पे थे। व्यू स्टेट, व्यू स्टेट इज द, ठीक है, जो होता है एक तो इंटरनली ASP.NET भी यूज करता है, कल मैं डिस्कस किया था, अपनी वैल्यू को सेव करने के लिए उसने आपको भी दिया होगा कि आप भी यूज कर लो आपको चाहिए तो। ओके, आपने अगर कहीं वैल्यू रखी, जैसे कि लेट से पेज लोड पे मैंने रखी, व्यू स्टेट के बारे में बता दो सबसे पहले, इट्स ओनली पेज स्पेसिफिक। अगर आपने लॉगिन पेज पे रखा है तो दूसरे पेज पे एक्सेस नहीं हो सकता। ओके, तो ये केवल इसी पेज के ऊपर कहीं एक्सेस कर सकते हो। जिस पेज के ऊपर आपने व्यू स्टेट रखी है उसी पेज के ऊपर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन दूसरे पेज के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, टेस्ट, ओके, व्यू स्टेट एंड इसके अंदर कुछ भी रख दिया हमने, तो इस पेज के ऊपर आप इसको एक्सेस करोगे। लेट्स से कि जब बंदा लॉगिन कर रहा है मैं तब एक्सेस करना चाह रहा हूँ, देखो पेज लोड पे रखा है, यहाँ एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जब बटन क्लिक करेंगे। ओके, वेरिएबल का नाम लीजिए कुछ की डॉट टू स्ट्रिंग। अगेन अगर आपको ये भी एक्सेस करना है तो मेक श्योर कि पहले चेक करो या फिर नल कोलिजन ऑपरेटर। कभी भी सेशन से, व्यू स्टेट से, क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू निकालनी है तो मेक श्योर कि इसका फायदा उठाओ। पहले ये नहीं था तो हम लोग को हर जगह इफ कंडीशन लगानी होती थी। ओके, तो इस तरीके से, तो लेकिन इसको अगर आप इस पेज के ऊपर एक्सेस करना चाहोगे डिस्प्ले यहाँ पे जाके, तो यू विल गेट एन एक्सेप्शन, क्योंकि व्यू स्टेट इज द पेज स्पेसिफिक, दूसरे पेज के ऊपर नहीं मिलेगा। लेट मी रन दिस।
तो व्यू स्टेट आपका पेज स्पेसिफिक होता है। कहां से होता है व्यू स्टेट? क्लाइंट साइड। HTML में एक अंडरस्कोर व्यू स्टेट करके वेरिएबल बन जाता है, हिडन होता है वो, उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। हमने कल देखा था, पूछ लेते हैं कभी कभी कि कहाँ पे सेव होता है, तो पेज के ऊपर ही सेव होता है। ये सर्वर वर पे स्पेस ना लेके कहाँ लेगा स्पेस? आप घर जाके एक चीज ट्राई करना, अगर करोगे तो, वैसे तो उम्मीद हमें कमी है, ओके, पर फिर भी आप व्यू स्टेट के अंदर बहुत सारी वैल्यू रखना, ऐसे बहुत बड़ी स्ट्रिंग रख देना, 7-8 लाइन का पैराग्राफ। जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे उतना आपका, कहाँ गई हमारी व्यू स्टेट, ओके, उतनी आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी, क्योंकि जो आप व्यू स्टेट के अंदर रख रहे हो वही इनक्रिप्ट होकर यहाँ रखी जाएगी। तो अंडरस्कोर व्यू स्टेट नाम के हिडन फील्ड में जाके सेव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्लाइंट साइड हो रहे तो कहाँ पे हो रहा है। क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर में कहीं हो रहा है, ब्राउजर में क्या हो रहा है, पेज के ऊपर ही एक हिडन फील्ड ले लेते हैं, उसके ऊपर डाटा वैल्यू, इसलिए इसको दूसरे पेज पे नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे पेज का ये वेरिएबल अलग होगा, ये केवल पेज स्पेसिफिक होता है। तो आपकी व्यू स्टेट में वैल्यू आ गई। वंस यू विल लॉग इन, दिव्यांश 54321 अगेन, अरे यार ब्रेक पॉइंट है, गुड है। तो आपने व्यू स्टेट से वैल्यू फैच कर दी। व्यू स्टेट में आपने ये रखा था इतनी सुंदर स्ट्रिंग, तो यही इतनी सुंदर स्ट्रिंग आपको, ओके। बट व्यू स्टेट इज ओनली पेज स्पेसिफिक, रिमेंबर इट, बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। व्यू स्टेट को दूसरे पेज के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते हो। घर जाके आप करके देखना कि इस व्यू स्टेट को, सेम की को दूसरे पेज के ऊपर, यू विल गेट एन एरर, ओके। अब आपके पास, हमारे पास बचती हैं दो चीजें, उसमें से एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है कि आप यूआरएल के अंदर वैल्यू अपेंड करके लेके जा सकते हो, जैसे हमने देखा कि जब एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हो तो उसकी यूआरएल में आप कुछ वैल्यू भेज सकते हो। लेट्स से मुझे यहाँ भेजनी है, तो कैसे भेजते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और एक की का नाम जो आपकी मर्जी, लेट्स से आईडी इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो जब इस पेज से हम दूसरे पेज के ऊपर जाएंगे तो यूआरएल में ये वैल्यू जाएगी, आप कैन चेक। ये हटा देता हूँ अभी मैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब ये भी हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये भी हटा देता हूँ। ब्रेक पॉइंट पे रुका, हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, ईमेल का एक्सेस नहीं किया, दूसरे पेज के ऊपर गए, लेकिन पहले पेज से दूसरे पेज के ऊपर हमने यूआरएल, दूसरे पेज के ऊपर जाके आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है रिक्वेस्ट और क्वेरी स्ट्रिंग से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे दोबारा से बता देता हूँ अगेन। इफ, पहले चेक करोगे, डायरेक्ट नहीं निकालना। इफ रिक्वेस्ट डॉट, ओके, क्वेरी स्ट्रिंग को कैसे निकाल सकते हो? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग करके ऐसे भी निकाल सकते हो, ओके। आईडी किस नाम की वैल्यू की भेजी थी उधर से? आईडी नाम की, आईडी इज इक्वल टू 1। तो पहले चेक करोगे, अगर ये नल नहीं है तो तब आप वैल्यू निकालोगे या फिर क्वेश्चन मार्क करके, ओके। तो आपका लेट्स से स्ट्रिंग आईडी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, तो आप जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू भेजो क्वेरी स्ट्रिंग में, आप मल्टीपल वैल्यू भी भेज सकते हो। कभी जाके जीमेल जब लॉगिन करोगे या कोई और वेबसाइट लॉगिन करोगे, फेसबुक लॉगिन करोगे, तो आप चेक करना यूआरएल में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज पास होती है, लेकिन इंक्रिप्टेड होती है, क्योंकि इट्स नॉट सेफ। क्योंकि आप यूआरएल में भेज रहे हो तो आपको यूजर की आईडी पता लगती है, करेक्ट। अगर आप जीमेल एक्सेस करोगे, अभी तो नहीं, जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपकी क्वेरी स्ट्रिंग आपको मिलती है, तो आपको दिख जाती है।
तो ये आप मल्टीपल वैल्यू भी भेज सकते हो। कैसे भेजोगे? अगर आपको मल्टीपल वैल्यू भेजनी है तो हम कहाँ लॉगिन पेज से आए थे ना, लॉगिन पेज। आप कैसे भेजोगे? दूसरा ये नहीं कि फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। क्वेश्चन मार्क एक होता है जहाँ पे पेज का नाम ऐड होता है, फिर %, फिर दूसरी की का नाम, लेट्स से नेम। ओके, उसके अंदर जो वैल्यू रखनी है आप वैल्यू रखो। लेट्स से दिव्यांश। दो वैल्यू जा रही है, दो क्वेरी स्ट्रिंग जा रही है, आईडी एंड नेम। दूसरे पेज के ऊपर आईडी निकालोगे, आईडी निकल जाएगी। So this is how you will pass the value in the query string. Now last thing is remaining, that is the cookies, जो कि कल देखेंगे। ओके, तो इतना आपको करना है। थोड़ा ही काम है क्योंकि अभी तो पीछे वाला भी करना होगा। नहीं निकल सर, अब पीछे वाला ही करते रहना क्योंकि ये तो पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ तक। अच्छा, ये वाला करेंगे। ओके, तो मतलब ये भी कर लो, मतलब क्वेश्चन ही पढ़ने का टाइम नहीं मिला इसका मतलब। बस गलत कर दिया मुझे बता के, हैं? बता रहा हूं मैं। तो जितनी भी वैल्यू भेजनी है भेज दो, बट इट्स नॉट सेफ। दिख रहा है ना सामने? करेक्ट। अब सामने कोई बैठा है, आप सिस्टम छोड़ के चले गए, उसको पता लग गया आपकी आईडी 1 है, नेम दिव्यांश से। उसको ये तो पता लग गया ना डेटाबेस में आईडी 1 है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपकी लीक हो गई, इसलिए इट्स नॉट सेफ। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू भेजनी है कि चलो आईडी भेज दो, चलो इट्स ओके। पता लगा किसी का पासवर्ड ही आपने करा दिया कार्यक्रम साइड, पासवर्ड जा रहा है ऐसे लहरता हुआ। ओके, दिख रहा है पासवर्ड तो नहीं भेजना। और दूसरी लिमिटेशन भी होती है क्वेरी स्ट्रिंग की। क्वेरी स्ट्रिंग क्या है? देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स ही तो है जिसमें आप लिख रहे हो। तो हर टेक्स्ट बॉक्स की मैक्स लेंथ होती है, इसकी भी मैक्स लेंथ रही होगी। तो क्वेरी स्ट्रिंग एक कितनी बड़ी वैल्यू भेज सकते हो, कुछ ना कुछ डिफाइन है, वो ब्राउजर स्पेसिफिक है। हो सकता है क्रोम पे ज्यादा हो, आई पे कम हो, तो लेकिन एक लिमिट होती है कि इतनी ही भेज सकते हो जितने में वो मैक्स लेंथ हो। लेकिन सेशन एप्लीकेशन में कोई लिमिट नहीं है, उसमें जितने आपके सर्वर के ऊपर स्पेस है फिर उतना कर सकते। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है कि इतनी ही क्वेरी स्ट्रिंग यू कैन पास। तो फिर हमारे पास कुकीज आ जाती है, हम कुकीज के अंदर सेव कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम करते हैं। सबसे ज्यादा वी यूज द सेशन या फिर व्यू स्टेट पेज स्पेसिफिक होता है। ओके, तो ये दो चीजें आपको करनी है। देन वी विल सी कि कुकीज कैसे यूज करते हैं, और फिर हम आपका सिलेबस उठा के देखेंगे कि अब क्या बचा। वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में। ओके, मिलते हैं कल फिर।